देवभूमि उत्तराखंड अपनी धार्मिक यात्राओं के लिए प्रसिद्ध है। कांवड़ यात्रा में दूसरे राज्यों से लाखों की संख्या में कांवड़िए हर की पौड़ी पर आते हैं और जहां से गंगाजल लेकर शिवरात्रि पर अपने अपने क्षेत्रों के शिवालयों में शिव शंकर भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा जाता है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, आज हम लोग बात करेंगे कांवड़ का इतिहास क्या है, कांवड़ यात्रा में क्या क्या नियम होते हैं, कांवड़ यात्रा कैसे होती है, 2024 में कांवड़ यात्रा कब शुरू होनी है, कांवड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना पड़ेगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पहला प्रश्न, कांवड़ का इतिहास क्या है। भगवान परशुराम भगवान शिव के भक्त थे। मान्यता है कि वे सबसे पहले कांवड़ लेकर बागपत जिले के पास पूरा महादेव गए थे। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर भोलेनाथ का अभिषेक किया था। उस समय सावन का महीना चल रहा था। तब से इस परंपरा को निभाते हुए भक्त श्रावण मास में कांवड़ यात्रा निकालते हैं। अंग्रेजों ने 19वीं सदी की शुरुआत से भारत के कांवड़ यात्रा का जिक्र अपनी किताबों के लेखों में किया है। पहले लोग नंगे पांव चलकर हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटते थे, जिससे शिव का अभिषेक किया जाता था। 80 के दशक से ये बड़े धार्मिक आयोजन में बदलने लगा है। अब ये काफी बड़ा आयोजन बन चुका है। नए जमाने के हिसाब से अब कांवड़ के लिए बाइक, ट्रक और दूसरे साधनों का इस्तेमाल भी करने लग गए हैं। अब जानते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कांवड़ यात्रा के क्या नियम हैं। कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तों को कांवड़िया कहा जाता है। कांवड़ यात्रा पर जाने वाले भक्तों को इस दौरान खास नियमों का पालन करना होता है, जिनको पूरा करने के लिए हर कांवड़िया संकल्प लेता है। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा, मदिरा, मांस वर्जित है। कांवड़ को बिना स्नान किए हाथ नहीं लगा सकते, चमड़े का स्पर्श करना मना है और सोने के लिए, आराम करने के लिए चारपाई का प्रयोग नहीं कर सकते। पहले तो लोग नंगे पांव यात्रा करते थे, लेकिन आजकल कई लोग बाइक, ट्रक और दूसरे साधनों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। अब अगला प्रश्न है, कांवड़ यात्रा कैसे होती है। सावन के महीने में शिव भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ कंधे पर कांवड़ रखकर बोल बम बम का नारा लगाते हुए पैदल यात्रा करते हैं। श्रद्धालु बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों के साथ हरिद्वार पहुंचते हैं और इन्हीं टोकरियों में गंगा जल लेकर लौटते हैं। इस जल को अपने इलाके के शिवालय में लाते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं। अब अगला प्रश्न है, 2024 में कांवड़ यात्रा कब से शुरू है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई 2024 से होगी। इसकी समाप्ति 2 अगस्त 2024 को सावन शिवरात्रि पर होगी। कांवड़ यात्रा एक तीर्थ यात्रा के समान होती है, जिसका लोग पूरे साल भर इंतजार करते हैं। अब अगला प्रश्न है, कांवड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है। कांवड़ यात्रा 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, सामान्य कांवड़। सामान्य कांवड़िए कांवड़ यात्रा के दौरान जहां चाहें रुककर आराम कर सकते हैं। आराम करने के लिए कई जगह पांडाल लगे होते हैं, जहां पर वह विश्राम करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। नंबर 2, डाक कांवड़। डाक कांवड़िए कांवड़ यात्रा की शुरुआत से ही जल चढ़ाने तक बिना रुके लगातार चलते रहते हैं। उनके लिए मंदिरों में विशेष तरह के इंतजाम भी किए रहते हैं, ताकि शिवलिंग तक वह बिना रुके चलते रहें। नंबर 3, खड़ी कांवड़। कुछ भक्त खड़ी कांवड़ लेकर चलते हैं। इस दौरान उनकी मदद के लिए कोई न कोई सहयोगी उनके साथ चलता रहता है। जब वे आराम करते हैं तो उनका सहयोगी अपने कंधे पर उनकी कांवड़ लेकर कांवड़ को चलाने के अंदाज में हिलाते रहते हैं। नंबर 4, डांडी कांवड़। डांडी कांवड़ में भक्त नदी तट से
शिव धाम तक की यात्रा दंड देते हुए पूरे करते हैं। कांवड़ पथ की दूरी को अपने शरीर की लंबाई से लेटकर नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। यह बहुत ही मुश्किल होती है, 1 महीना तक इसमें टाइम लग जाता है। अब मैं भी अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। पहला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।